Hello students, welcome to my blog. Let's study some more problems on algebraic expressions. So let's start. So our first problem is saying here, multiply this algebraic expression with this expression. So you can see that this algebraic expression contains 3 terms and this algebraic expression contains 2 terms. So what we will do, we will keep this 2-term algebraic expression outside and we will open this 3-term algebraic expression like this. How? I'll show you. See, this is a 2-term algebraic expression. What we have to do is, we have to multiply this 2-term algebraic expression with these individual terms. ठीक है, like this. पहले इस 2-term algebraic expression को इस term के साथ इंटू करेंगे, then this term algebraic expression को इस term के साथ इंटू करेंगे, then इस term के साथ इंटू करेंगे, like this we have written here. इस term को पहले first term के साथ इंटू किया है, ये हमने bracket open किया है. ये जो 3-term algebraic expression है इसका this actually we have opened the bracket. ओके इसको इसके ब्रैकेट को ओपन करना है. हाउ? लाइक दिस. इस पूरे टर्म को, इस 2-term एक्सप्रेशन को इस इंडिविजुअल इन 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस. 2x - 3 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 6x इंटू 2x - 3 प्लस 9 2x - 3. सो this how we can see कि we have opened this bracket. ये जो ब्रैकेट है ये ओपन हो चुका है बिकॉज हमने इसके इंडिविजुअल टर्म्स को इस पूरे टर्म के साथ इंटू किया है, लाइक दिस. ओके, नाउ इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. हाउ? दिस 5x अगेन विल गेट फर्दर, इस पूरे टर्म को ओपन करना है. 5x स्क्वायर को 2x के साथ इंटू करेंगे ऐसे. देन नेक्स्ट माइनस साइन विल कम हियर, माइनस साइन ऐसे यहाँ आएगा. देन 5x स्क्वायर इंटू 3 लाइक दिस. देन ये टर्म ओपन होगा प्लस माइनस साइन नेविगेट होगा अंदर ब्रैकेट में. हाउ? -6x इंटू 2x प्लस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. ओके, सो माइनस विल माइनस, जब माइनस साइन से इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा. सो -6x इंटू 3. नेक्स्ट इस 9 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ ओपन करेंगे. 9 इंटू 2x माइनस साइन जो है ये इसका यहाँ पुट होगा, -9 इंटू 3. ओके, नाउ फर्दर वी विल सॉल्व इट. नाउ हियर वी कैन सी these 2 constants we will multiply directly. 5 into 2 is 10. okay, now what happens, ये जो 2 वेरिएबल हैं, इन 2 वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो बट वेरिएबल व्हेन वी हैव गिवन अ प्रॉपर्टी व्हेन x is equals to a multiply by x is equals to b. so how we will do what we will do with the constant, ये जो एक्सपोनेंट्स इनके साथ क्या किया जाता है, इन एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, लाइक दिस. ओके, सो हियर व्हाट वी विल डू, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे. x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, कुछ नंबर नहीं मेंशन, दैट मीन्स x की पावर 1 है. सो x की पावर 2 प्लस 1 इज x की पावर 3. ओके, लाइक दिस. 5 इंटू 3 इज 15 x की पावर स्क्वायर. 6x इंटू 2x, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12. x इंटू x इज x की पावर 2. हाउ? दिस इज x की पावर 1, दिस इज x की पावर 1. when we multiply 2 variables their exponents get add. so वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे, इन दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड कर 1 + 1 is 2. ओके, लाइक दिस. सिमिलर 6 into 2 6 into 2 is 12 and these exponents, ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बिकम x स्क्वायर. Similarly 6 into 3 is 18 or 18 into x is 18x. Okay, nothing has to be done here. Now here 9 into 2 is 18, 18 into x is 18x minus 18 as it is jot down करना है. Okay, let's see इसको further और simplify कर सकते हैं क्या.
10x क्यूब इज अ डिग्री, ये जो पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री है वो क्यूब है, मतलब 3 है, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट नंबर, दिस इज द हाईएस्ट पावर, ये हाईएस्ट पावर है ये 3, इसकी जो डिग्री हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी. ओके एंड इन दोनों को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज इनके जो वेरिएबल्स हैं प्लस इनके वेरिएबल के जो पावर है दोनों सेम है, तो इनको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. हाउ? लेट्स सी. 15 और 12 दोनों के पास नेगेटिव साइन है, सेम साइन है. इफ साइंस आर सेम देन दोज टू टर्म्स गेट ऐड. जब दो टर्म्स के पास सेम साइन होते हैं तो उन दोनों टर्म्स को ऐड किया जाता है. कैसे? इनके कांस्टेंट को ऐड कर देंगे. सिंपल. वेरिएबल और उसके पावर को तो एज इट इज हम जॉट डाउन कर देंगे डाउन पे, बट इन दोनों के कांस्टेंट को ऐड कर देंगे. सो 15 + 12 इज 27. ओके. सिमिलरली +18 ये दोनों सेम टर्म है, बिकॉज इनके जो वेरिएबल है x है प्लस x के जो पावर्स हैं वो भी सेम है. ठीक है. ये दोनों टर्म अनलाइक टर्म होंगे. क्यों? क्योंकि इसके पावर इस बिकॉज दो वेरिएबल इन दोनों के सेम हैं बट इनके पावर्स डिफरेंट है. इसके पास स्क्वायर पावर है, इसके पास सिंगल पावर है. ठीक है. ये दोनों टर्म्स डिफरेंट होंगे बट ये दोनों टर्म्स सेम हैं बिकॉज इन दोनों के वेरिएबल सेम है प्लस इन दोनों के वेरिएबल्स के पावर्स भी सेम है. 18x + 18x विल बिकम 36x minus 18 we will put down here. Okay, so this is the answer. Okay, let's see next question. So next they are asking add this expression plus this expression plus this expression. This is very simple. We have to just focus on like terms and unlike terms. जो लाइक टर्म्स होंगे उनको ऐड कर देंगे, जो अनलाइक टर्म्स होंगे उनको सेपरेटली मेंशन कर देंगे. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइक टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को अपने ईज के हिसाब से वी हैव मेंशनड इट. ऐड मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने नोट डाउन कर लिया है. ऐड साइन पुट कर सो दिस इज द ऐड साइन वी हैव पुटेड. नाउ व्हाट वी विल डू, लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे वी विल सी. जो सेम वेरिएबल के टर्म्स होंगे उनको हम लाइक टर्म्स की कैटेगरी में रखेंगे. राइट. लाइक a and -a will be like terms, b and -b will be like terms, c and -c will be like terms. राइट. और तो हमें कुछ टर्म्स दिख ही रहे, जैसे यहाँ पर ab है, bc है और ac है. इन तीनों में ab है, bc है एंड ac है. ये तीन टर्म्स में ab it's not similar to b and c is not similar to ac. ओके. ये तीनों टर्म्स डिफरेंट है, इनको हम अनलाइक टर्म्स में ही मेंशन करेंगे. सो नाउ लाइक टर्म्स को हम टुगेदर पुट कर लेंगे. a - a - b + b, ab - c, लाइक दिस हम लाइक टर्म्स को पुट कर लेंगे टुगेदर. नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नाउ वी विल डू now these two a and -a. ठीक है. one term is positive and one term is negative. so ये a and -a मतलब a and -a का मतलब होगा a - a का मतलब होगा 1a - 1a. so this will get cancel out. तो हमारा आंसर आएगा 0. similarly b - b, so this will get cancel out, आंसर आएगा 0. c - c, this will get cancel out, आंसर आएगा 0. सो तीन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल. व्हाट वी हैव लेफ्ट, ए बी, बी एंड सी एंड ए सी. दिस इज लेफ्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. इस पूरे टर्म को इस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है. दैट मीन्स जो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे और फ्रॉम से पहले जो एक्सप्रेशन आएगा उसको माइनस साइन पुट कर उसके बाद में लिखेंगे. लाइक दिस. फ्रॉम के पहले जो एक्सप्रेशन आएगा उसको फर्स्ट में लिखा, देन माइनस साइन पुट किया और फिर फ्रॉम के पहले जो एक्सप्रेशन है उसको बाद में लिखा, इस तरह से. ठीक है. अब सबसे पहले हम इस माइनस साइन को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर नेविगेट करवाएंगे. ठीक है. इस पूरे माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर नेविगेट कराएंगे. कैसे? माइनस इंटू 4a इज -4a. नाउ दिस माइनस इंटू -7a विल बी +7a. कैसे?
this minus and minus will get multiply. Minus into minus is plus 7ab. Okay, minus and plus will be minus. Minus into plus is minus, minus 3b. Minus into प्लस इज अगेन माइनस, माइनस 12. सो ये माइनस साइन इस तरह से हमने नेविगेट करा लिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज जो लाइक टर्म्स है उनको सेपरेट करेंगे. सो इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? We will see this question in next class. Thank you. Bye bye.